स्टॉक एक्सरे आज हम बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एससीआई के काउंटर पर, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। पहले मैं ट्रिगर्स की बात करता हूं। एक बड़ी खबर जो शिपिंग कंपनीज के साथ जुड़ रही है वो कल ही आई है कि शिप बनाने वाली कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपए का बूस्टर दिया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस बजट में। अब ये बजट से जुड़ी हुई खबरें दिसंबर में आना अक्सर शुरू हो जाती है कि किसको बूस्टर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, लेकिन ये खबरें हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्टर दिया जा सकता है। कंपनी अगर देखें तो डिफेंस से जुड़े हुए सेगमेंट में भी काम कर रही है, डीआरडीओ, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रही है। हाल में कंपनी ने मालदीव सरकार के साथ भी एक करार किया था। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट का कंपनी पर भारी असर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कंपनी को जो फ्रेट जो चार्ज करती है कंपनी, ये डॉलर टर्म्स में ही होता है, तो उसको रेवेन्यू फ्रंट पर तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो पेमेंट होती है वो भी डॉलर टर्म्स में होती है, तो थोड़ा सा एक नेचुरल हैज हो जाता है। तो रुपी डॉलर का मूवमेंट थोड़ा सा कंपनी के कई बार M2M प्रॉफिट या गेन पर प्रभाव डाल देता है, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट आ जाता है ऑन द पॉजिटिव साइड में भी। साथ ही अगर देखें तो Q2 नतीजे तो कंपनी के काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले थे। कंपनी की जो रेवेन्यूज़ थे उसमें 33% और मुनाफा तो करीब 607% बढ़ा था। उसका एक मेन कारण था कि शिपिंग रेट जो थे जुलाई सितंबर क्वार्टर में काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे, और अगर मैं जुलाई सितंबर इनफैक्ट अक्टूबर से अप्रैल से ही देखें तो करीब $2725 पर 40 फुट कंटेनर के रेट चल रहे थे, जो कि बढ़कर जुलाई में 5900 पर पहुंच गए थे। तो मतलब आप ये समझिए कि 2700 से रेट अप्रैल के और जुलाई में पहुंच गए थे 5900, जिसका एक सीधा इम्पैक्ट सारी ही शिपिंग कंपनीज पर देखने के लिए मिला, और कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी थी काफ़ी तेज शूट अप कर गई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि ये जो रेट हैं अब ये गिरकर करीब 3095 पर आ चुके हैं, तो लगभग हाफ हो चुके हैं जो इनका हाई लगा था 6000 का। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर भी अपने हाई से थोड़ा रिट्रेस हो चुका है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के और ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल देखें तो कंपनी के पास 57 शिप्स हैं। कंपनी नवरत्न स्टेटस एंजॉय करती है सरकार के साथ। वैल्यूएशन देखें तो शेयर की बुक वैल्यू करीब 161 रुपये है। FY25 में अगर जो इसकी 2 क्वार्टर की EPS देखें, अगर ये उसको मेंटेन कर लेती है तो 25 रुपये की EPS हो जाएगी। PE मल्टीपल करीब 9.5 का रह जाएगा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि शिपिंग रेट इस पिछले फर्स्ट हाफ में जो रहा है वो काफ़ी हाई रहे, तो उसका फ़ायदा कंपनी ऑलरेडी उठा चुकी है। अब आगे भी इतने हाई रहेंगे ये देखना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। कंपनी पर अगर देखें तो 2367 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने 10 सालों में अपना जो डेट लेवल है वो 25% ही कर लिया है, यानी कि उन्होंने ज़्यादातर कर्ज चुका दिया है। 8257 करोड़ रुपए का कर्ज था इनके पास FY24 में, अब इनका कर्ज केवल 2367 करोड़ रुपए रह गया। अगर हम देखें तो कंपनी की 5 साल में आय में जो CAGR जिसको हम बोलते हैं सालाना ग्रोथ 5% है, और प्रॉफिट में 40% की सालाना ग्रोथ है। तो ये कुछ एक ट्रिगर्स हैं जो शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आस्था मैम से समझते हैं। आस्था मैम, आप कैसे देखती हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के काउंटर को, जो कि हायर लेवल से तो रिट्रेस हो चुका है लेकिन पीछे चला भी काफ़ी अच्छा था? जी बिल्कुल, देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात यहाँ पे करें तो ये काउंटर हाई लेवल से बिल्कुल आपने सही बोला विवेक जी, रिट्रेस हुआ था और पहले काफी चला था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा आज की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी कोशिश और नीचे आने की कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा डाउन साइड हमें दिखने को नहीं मिलेगा। कहाँ तक आ सकता है? 230 तक। तो मुझे लगता है एक बार वहां तक नीचे में ये आने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी ने लिया है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी डाउन साइड और ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 230 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहां पे थमना चाहिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। अगर स्टॉप लॉस 200 का रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस मैं इस काउंटर के लिए दे रही हूँ। तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। अभी तो मुझे इनिशियल जो इसमें लेवल्स लग रहे हैं कि जहां तक ये जा सकता है, पहली कोशिश 250, 250 का स्तर अगर टूट रहा तो फिर 275 से 285 तक जाने की ये ट्राई कर सकता है कुछ हफ्तों में। तो होल्ड करने की सलाह है। ये मान लीजिए कि थोड़ा बहुत ही नीचे आएगा, जैसा मैंने बोला 230, लेकिन फिर भी होल्ड रखना है 200 के स्टॉप लॉस के साथ। 250 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 275 से 85 के दूसरे तीसरे टारगेट्स के लिए बने रहना चाहिए।
बिल्कुल, शिपिंग रेट्स का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है काउंटर पर। और हमने देखा भी कि इस काउंटर ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो जुलाई में ही बनाया था, जब शिपिंग रेट भी अपने बिल्कुल हाईस पर चल रहे थे। उस समय काउंटर 384 रुपये की रेंज तक गया और वहाँ से टूटकर जुलाई के अपने हाई से टूटकर जो इसका हाल का रीसेंट लो बना है वो करीब बना है 200 रुपये का, 199 रुपये सम ऑट पैसे, जो कि अक्टूबर में बना है। तो मतलब कि अपने हाई से लगभग 40% रिट्रेस हो चुका है। अब 237-40 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से आस्था मैम का व्यू बता दिया है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म कि आपको इस काउंटर पर क्या करना चाहिए। लेकिन शिपिंग रेट काफ़ी ड्राइव करेंगे इस काउंटर को, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और शिपिंग रेट जो Q3 में हम बता दें तो ये थोड़े से रेट अब सॉफ्ट हो चुके हैं, 50% पर आ चुके हैं, जो कि करीब 6000 के आसपास चले गए थे जुलाई के आसपास, वो अब 3000 की रेंज पर आ चुके हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो Q3 अर्निंग्स में हो सकता है कि आपको दिखाई दे। Q2 अर्निंग्स के मुकाबले उतने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आपको ना दिखे, लेकिन YOY बेसिस पर डेफिनेटली शिपिंग कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स ठीक रह सकते हैं, क्योंकि इनका जो पिछले साल जो शिपिंग रेट्स थे उसके मुकाबले अभी भी शिपिंग रेट थोड़े से हायर साइड पर हैं। तो ये इम्पैक्ट आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन के काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है।